जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। चैतन्य प्रदेशों के अतिरिक्त परद्रव्य और प्रभावों के प्रदेशों में जिसका विस्तार नहीं है और जो स्वयं ही स्वयं के प्रदेशों पर रहता हुआ स्वयं में स्वयं ही अनुभव में आता है, उस अनुभव के पीछे भी ऐसी सत्ता है। जो सत्ता अनुभव में आती नहीं है,
मगर उस सत्ता पर ही ज्ञानी की दृष्टि टिकी रहती है और प्रति समय ज्ञान का वेदन होता है। इस प्रतीति के बल पर कि विकारी भाव ज्ञान को परिणमित करते नहीं है, क्योंकि ज्ञान में स्वयं ही यह शक्ति है कि ज्ञान स्वयं ही जानने 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 रूप परिणमित हो। अनंत प्रकार के विकारी भाव होने पर भी यह ज्ञान सदा निर्मल क्यों रहा? क्योंकि विकारी भाव ज्ञान की अवस्था में सिर्फ प्रतिबिंबित हुए थे। इसका अब ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होकर के जो ज्ञान ज्ञान की अवस्था के विशेष रूप को नहीं देखता और मात्र सामान्य ज्ञान को ही देखता है, तो वह सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान बन जाता है। ध्यान की गहराई में यह ज्ञान ज्ञान में अभेद होता है। ज्ञान ज्ञान में अभेद होता है। ज्ञान ज्ञान में अभेद होते ही उस ज्ञान में विभाव का परिणमन नहीं पाया जाता। पूरी तरह से ऐसे ही इसे देख। जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलके हैं, उन ज्ञेयों में यह कल्पना मत कर कि ये कैसा ज्ञेय है। सिर्फ इतना कि ज्ञेय है वह ज्ञान में नहीं है, इसका अभ्यास कर। क्योंकि प्रयोजन ज्ञान से है, उनके विशेषों में नहीं जाना। ज्ञेयों के विशेषों में गए बिना ही ज्ञान 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 ज्ञान, ये ये जो ज्ञान की स्वच्छता है, उस स्वच्छता के स्वभाव को देखना है। इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञेय है
वे ज्ञेय ज्ञान में जल के उन ज्ञेयों के विशेषों में न जाना। उस समय, जिस समय हम दर्पण खरीदने जाते हैं, ये स्वच्छता को कैसे पकड़ना है, इसे समझो। दर्पण को खरीदने गए हैं और उस दुकान में बहुत सी वस्तु है। जिस समय हम दुकानदार से वह दर्पण मांगते हैं देखने के लिए, वो दिखाता है कि लो। जैसे ही वो दर्पण अपने हाथ में आया, तो हाथ में आते ही उस दर्पण में अपना चेहरा प्रतिबिंबित हुआ। पहले अपना चेहरा प्रतिबिंबित हुआ। इतना ही नहीं, उस दर्पण को देखते समय और भी बहुत सी वस्तु प्रतिबिंबित होती है। मगर बहुत सी वस्तु प्रतिबिंबित होने पर भी इतनी उस समय की हमारी जो दृष्टि है वो कैसी है, दर्पण कैसा है, स्वच्छता कैसी है। वह जो दर्पण की स्वच्छता, स्वच्छता का पता कैसे चला? स्वच्छता का पता उस दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ा है ना। मगर पदार्थों का प्रतिबिंब जब पड़ता है, तब उस समय उन पदार्थों का अहोभाव नहीं आता है। उसे इग्नोर करना, इग्नोर करना कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, जब तुम प्रयोग करते हो तब तुम जो शिकायत करते हो कि मुझे ध्यान के प्रयोग के काल में भी न जाने कैसे कैसे विकल्प आते हैं। घर याद आता है, दुकान याद आती है। ऐसा होगा तो तुरंत ही उसमें प्रतिबिंब मात्र को देखना कि यह प्रतिबिंब पड़ रहा। और मेरे पास में है क्या? मैं जहां यहां जान रहा हूं, यहां क्या है? यहां ज्ञान है। मेरे हाथ में क्या है? दर्पण है। और उस दर्पण में वह जो स्वच्छता है, अब ये जो स्वच्छता है जिसके कारण ये पदार्थ झलकते हैं दर्पण में, दुकान में जितनी भी वस्तुएं रखी है वे इस दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। अब बात यह है कि जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब के काल में भी उन पदार्थों का विकल्प ही नहीं आता कि वे पदार्थ कितने के हैं। दर्पण कितने का है कि दर्पण 10 रुपये का है, और सामने हीरा भी पड़ा हो, कचरा भी पड़ा हो। ये जो पदार्थ अलग अलग, मगर हीरे और कचरे का प्रतिबिंब पड़ता है, तब ये विकल्प नहीं आता। ऐसे ही ये प्रयोग कर, बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो ये जो ज्ञान, उसमें मात्र कि ये है क्या? ज्ञान। अब जो भी राग द्वेष दुकान का विकल्प आया, तो विकल्प प्रतिबिंबित हुआ, उसको प्रधानता न दे करके वो किसको व्यक्त करता है? वो मेरी स्वच्छता है, मेरी खबर है। ओ हो 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 हो। ऐसा ये ज्ञान तुरंत ही उसकी महिमा नहीं आती। जैसे एक व्यक्ति अब गया, एक कमरे में गया, और कमरे में जाकर के एक वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, इन सब वस्तुओं को देख करके फिर वह आया और वह बता रहा है कि इस कमरे में मैंने ये देखा, वह देखा, ये देखा, ये देखा। उस समय सबसे पहले उसे पुरस्कार इस बात का मिलना चाहिए
कि उस व्यक्ति के पास में आंख है, महिमा आनी चाहिए। वो जिसका निरूपण करता है वह नहीं, महिमा है कि वह आंख वाला है। तो जो भी पदार्थ इस ज्ञान में झलकते हैं उन पदार्थों की महिमा नहीं, और जो वस्तु कभी 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 मेरे पास में नहीं आ सकती। सम्राट सोलोमन का वैभव कितना था, उसका वर्णन यदि सुने तो पता चले कि हम तो उनके महल के सामने भिक्षा मांगने के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि उनके भिक्षुक भी उतने धनवान थे। पर सम्राट सोलोमन तो ठीक है, भरत चक्रवर्ती का वैभव कितना था। मगर जब तुम सुनो तो तुरंत ही उससे मुझे क्या, जैसे कहते हैं उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या। पति क्रिकेट का मैच देखने के लिए टीवी पर बैठ गया है, काम पे नहीं जा रहा है, और पत्नी कह रही है कि जाओ, ये जो क्रिकेटर है वो तुम्हारे घर में रोटी देने नहीं आएंगे, तुम्हें ही कमाई करने जाना पड़ेगा। ये कोई तेरे घर में अनाज के दाने देने आने वाला नहीं है। समझ में आता है, बिल गेट्स के पास में जितने रुपये हैं उसका हिसाब किताब करने से क्या लाभ है, इसलिए कि उसमें से मेरे पास में क्या आएगा। हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने समझदार हैं। उससे मुझे क्या, इस सूत्र को याद रखना, उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या, ये बस उससे मुझे क्या, ये तीन ही शब्द है, उससे मुझे क्या। उसका कारण ये कि मेरे पास में कहां आता है। तो ऐसे ही जब तेरे ज्ञान में जो भी ज्ञेय झलकते हो तो ऐसी जागृति की मेरे पास कहां आता है। ऐसा ही कहते तुझे असंख्य प्रदेशों में ज्ञान, क्योंकि ज्ञान, वह ज्ञान में ही तन्मयता हो जाती है। ये ज्ञान में मेरे पास में कहां आता है। उसमें एकाग्रता का मतलब क्या है मालूम है? एकाग्रता का मतलब कि दर्पण को तू देख रहा है, और यहाँ पर जैसे ही दर्पण को देखते समय मेरे पास में ये झलका है, सामने शेर जा रहा है और ये शेर यहाँ झलका है। तो उस समय आ आ आ आ आ जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंतर में ये शेर यहाँ आता ही कहाँ है, उससे मुझे क्या, यहाँ आता ही कहाँ है। मगर तुझे किसने बताया कि यहाँ शेर नहीं आता है? तू ऐसे ही बोल रहा है, तुझे कैसे पता चला शेर नहीं आता है? कि मैंने शेर का प्रतिबिंब तो देखा, इतना ही नहीं, मैंने इस दर्पण को छू करके देख लिया है कि कहीं हड्डी, मांस, खून, उस शेर के चमड़ा, पैर, पूंछ, ये कुछ भी उसमें नहीं है। मैंने दर्पण को छू के देखा। तो जिस समय अज्ञानी बोलता है कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, क्या साथ में आने वाला है, वो इतना झूठा बेईमान है। हे ज्ञान दीपक, इस भ्रम से छूटना। आज का प्रयोग ये है कि जो ज्ञेय ज्ञान में झलके है उसमें अंदर में जा, उस ज्ञान को छू। तू ज्ञान तो अस्पर्शी है, तू छुएगा कैसे? हर एक वस्तु हाथों से नहीं छू जाती, हर एक वस्तु हाथों से नहीं छू जाती। छूने का मतलब यह है, मैंने उनकी वाणी को सुना, उनका प्रवचन मुझे छू गया। मैंने एक फूल के सौंदर्य को देखा, उसका सौंदर्य मुझे छू गया। छूने का अर्थ है
कि मेरे अंतर में उसके प्रति इतना समर्पण आ गया कि मैं जगत को भूल गया, तो करंट को छूते ही सब कुछ भूल गया। ऐसे ही यहां ज्ञान का अनुभव कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ये भ्रम तुझे जिन्होंने भी डाल दिया है ना, उसे निकाल देना है। उसमें अब तूने कितने शास्त्रों को अध्ययन किया भगवान, कितने शास्त्र पढ़े। वो जो करंट का झटका लगा, वो व्यक्ति अब किताब में पढ़ने जाएगा, किताब में पढ़ने जाएगा कि करंट क्या होता है, और जो किताब में पढ़ करके पढ़ा रहा है वह व्यक्ति कितना भी बताएगा, मगर वह हमेशा अलग ही जाति का रहेगा, क्योंकि वह बुद्धिमान होगा और जिसने छुआ वह अनुभवी होगा। तो तू चिंता बिल्कुल मत कर, खास करके आप परमात्माओं के लिए। आज सुबह से ही मुझे ये विचार आ रहा था, ये जो शास्त्र के कठिन कठिन शब्द है, इन कठिन शब्दों को आप कैसे याद रखेंगे। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना, कठिन शब्दों को कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल ही याद रखना, इस पर भी जोर मत देना। यहाँ जो असंख्य प्रदेशों में यही मैं, और उसमें क्या है, उसमें क्या है, अंदर ही अंदर लड़ाना नहीं है। ये देख, मैं तुझे कहता हूं, आंख खोल करके इसको पहले समझ ले, और फिर उस ज्ञान की अखंड सत्ता में डुबकी का भाव समझते हैं। सुई है और सुई इस उंगली में ऐसे ही चुभी है, सुई है इस उंगली में चुभी, इस उंगली में चुभी। तो ये जो उंगली है यहां पर, ये जो उंगली है इसमें इस उंगली में चुभे, इस उंगली में चुभे, ये विकल्प नहीं आता। जैसे ही सुई चुभी, अब क्या होगा मालूम है, तुझे कहेगा अरे मुझे सुई चुभी। और कोई व्यक्ति जब तुझे पूछता है क्या हुआ, कि मुझे सुई चुभी है, उस समय तुम ये विश्लेषण करने में नहीं लगते हो, पहली उंगली में, दूसरी उंगली में। और जिस समय वो चुभी है उस समय ये भाव नहीं आता, पहली, उस समय जो भाव आता है, मुझे, ये कहता हूं छुई तो यहां पर है ना, मगर भाव क्या आया कि मुझे छुई। तो यहां पर सारा शरीर मेरा है ना, खाली इधर ही छुई और पूरा भाव कि मुझे छुई। तो मैं, ऐसा जो भाव, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में कोई यदि यहां पर सुई चुभाता है, यहां सुई चुभाता है, पैर में सुई चुभाता है, तुरंत ही अरे मुझे, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दो। अब वो इंजेक्शन दिया है, ऐसा नहीं कहते, कुछ परमाणु ऐसे हैं उन परमाणु को सुई चुभी है, आज मैंने इंजेक्शन लिया। अनुभूति ऐसा है कि जिस समय वो जो ज्ञान अनुभव में आता है, उस समय ये असंख्य प्रदेशों में ये ज्ञान है, यहां पर भी ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। तो इस ज्ञान की अखंड सत्ता को प्रदेशों में खंडित किए बिना एक सिंगल वन पीस ऐसा करके एक सत्ता, तब तो कटता नहीं, कैंची से जैसे कपड़े को काट देते हैं, सब्जी को जैसे चाकू से काट देते हैं, और तलवार से जैसे गले को काट देते हैं, उसमें टुकड़े हुए ने। मैं अब और बात सूक्ष्म समझो कि ये शरीर है, ये शरीर, ये उंगली है, अब यहां पर 3 अंग है ना, 3 अंश है ना, तो यहां सुई चुभती है, यहां सुई चुभती है, या यहां सुई चुभती है। तो 3 में भी हमें ये विकल्प नहीं आता कि कहां 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 सुई चुभी, ऐसा विकल्प नहीं आता, चुभी चुभी चुभी। और ये यहां पर मानो तलवार लगे, यहां पर कैंची लगे, ये उंगली कट जाएगी, खंडित हो जाएगा ये शरीर। जो शरीर खंडित हो जाता है,
जो शरीर खंडित हो जाता है, उस शरीर में भी जब चुभन होती है तो खंड का विकल्प नहीं आता, मुझे पूरा अखंड। तो जो असंख्य प्रदेश है भगवान आत्मा के, जिसमें खंड होता ही नहीं है कभी, तो उसकी जब अनुभूति होती है, तब उस अनुभूति में विकल्प आएगा कैसे कि ये आत्मा में, ये आत्मा में। वहां पूर्ण रूप से ज्ञान ही अखंड एक रूप अनुभव में आता है। और अंदर आ जा, देख भगवान, ये जो चैतन्य परमात्मा तत्व, जैसे ही ये ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ और उस ज्ञान की स्वच्छता को तूने छुआ, ऐसा ज्ञान की स्वच्छता को छुआ, बिल्कुल हो। और उसका हो समय परमाणु 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 करके ज्ञान 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 दोनों के बीच में। तो अरे कैसे करे, ये ज्ञान इसमें ही परिणमित हो रहा है, इसी में परिणमित हो रहा है, इसी में ही परिणमित हो रहा है, इसी में ही परिणमित हो रहा है। ऐसा 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 उसी में ही परिणमित हो रहा। हो जो परिणमित हो रहा है, ऐसा हो भगवान, उसी में ही परिणमित हो रहा है। क्योंकि जो है वो उसमें परिणमित हो गया, तो फिर ये देह के परमाणु में अब तुझे कुछ भी बिना विकल्प के यही 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 यही। ज्ञान में ज्ञान परिणमित होता है। एक गिलास है, उस गिलास में पानी है, उस गिलास में शक्कर डाली और उस गिलास में छोटी छोटी रेत के परमाणु हैं। ये अब जो तुझे बताया ना छूना, जब तक तू दर्पण को छुएगा नहीं, तुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ शेर नहीं है। अब वो छूने का भाव क्या होता है वह तुमसे कहता हूं। जब न्यायक 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 की अंतर में ऐसी स्पर्शना, क्योंकि परिणमन इसी में ही हुआ। परिणमन का नाम छूना है। हो परिणमन का नाम छूना, उस परिणमन का नाम छूना है। ज्ञान का जो परिणमन हुआ है, उसी का नाम छूना है, अंतर को जानने में। क्या तो सुनो भगवान, ये चैतन्य परमात्मा, इससे इतना भ्रम तुम्हारा छूट जाएगा। क्योंकि जब तुम समझोगे न, तुम्हारे में विवेक जागृत हो रहा है। अनुभूति इतनी सहज है कि देखो, जैसे ये गिलास, उस गिलास में पानी भी है और रेत है, शक्कर है। जो ये शक्कर है, उस शक्कर को रेत पर डालो। शक्कर को पहले बाहर रेत पड़ी है और ये शक्कर को रेत पर डालो तो शक्कर पिघली नहीं, इतना पक्का हो गया। अब उस रेत को पानी में डाला है और उसी शक्कर को पानी में डाला और फिर घुलाया, मिलाया, और ऐसा मिलाने के बाद में अब वो जो जो पानी है, उस पानी को चखा तो शक्कर तो पिघल गई है, रेत नहीं पिघली है। शक्कर पिघल गई पानी में, रेत पिघली नहीं है। अब जिस समय तू उस पानी को चखता है तो मीठा पानी, उस समय तुझे ये विकल्प नहीं आता है कि मीठी शक्कर, मीठा पानी। बस उस समय जो भेद नहीं करता, ये मैं शक्कर को पी रहा हूं, वो परिणमित हो गई है अंदर ही। बस क्या पी रहे हो? मैं शरबत पी रहा हूं। ये जो मीठा पानी, मगर कोई ऐसा विकल्प करता है मैं मीठी रेत को चख रहा हूं। मीठी रेत को नहीं चखता हूं, मीठा पानी। तो वहां तो शक्कर जो है वो अलग वस्तु है, पानी अलग वस्तु है और रेत अलग वस्तु है। शक्कर अलग वस्तु है, पानी अलग वस्तु है, रेत अलग वस्तु है। मगर शक्कर को पानी के साथ में मिला करके हमने ये कहा कि मीठा पानी पी रहा हूं।
मगर मीठी शक्कर नहीं पी रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो शक्कर है वो शक्कर पानी के साथ में परिणमित हुई है, वो रेत के साथ में परिणमित नहीं हो गई है। समझ में आ रहा है भगवान? तो ऐसे ही जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है, ये ज्ञान 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 भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होता है। भगवान आत्मा में ही अभेद परिणमित हुआ है। वह विकल्पों की, राग द्वेष और विकार की रेत में परिणमित नहीं हुआ है। तो ज्ञानी को जब क्रोध 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 का अनुभव नहीं होता, पता नहीं चलता है ये क्रोध आया, अहंकार आया, ये विकार के भाव आते हैं ना, उस समय भी वो ज्ञान ज्ञान में ही परिणमित होता हुआ ये श्रद्धा में बैठ गया है। ये जो परिणमन है ये ज्ञान का परिणमन है। ये परिणमन ज्ञान का परिणमन है। ये रस ज्ञान का रस है। ये मीठा रस शक्कर के दाने का है, रेत के दाने का नहीं है। ओहो, ये हुआ। मगर एक बात, ये सुनना बहुत आसान है, मगर अब जो तुमसे कहता हूं इसमें तुम्हें कोई भी मूर्ख बना करके जा सकता है। उसमें मैं आपको स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में आपको परमात्मा को कहता हूं। उसमें क्या हुआ कि ये जो चखा, उसमें ये मीठा है, वो शक्कर है, बस। ये जो श्रीखंड खाया तो उसमें जीभ पर श्रीखंड है, तो दही भी है और शक्कर भी है। तो दोनों अलग अलग तो नहीं है ना, मगर एक साथ में ऐसे ही खाया, दोनों का श्रीखंड खाया, तो उसमें समझ है कि इसमें कौन सा दही है और कौन सा शक्कर है। ये स्वभाव से पहचान लिया। इसमें जो मीठा रस आ रहा है, श्रीखंड जब मुंह में, मीठा है वो शक्कर है और खट्टा है वो दही है। ये पहचान लिया ने, दोनों को अलग नहीं करना पड़ा ने कि पहले शक्कर लेके आओ और फिर बाद में दही लाना, या फिर पहले दही लेके आओ बाद में शक्कर लेके आना, ऐसा। मगर जो भ्रम क्या हो जाता है कि बस ऐसे ही तुम भेद जानो, ऐसे नहीं जानने में आता। क्योंकि श्रीखंड जीभ पर मानो 12 बजे आया है, तो 12 बजे इसमें समझ है उस समय कि ये मीठा है वो शक्कर का स्वाद है, खट्टा है वो दही का है। मगर 12 बजे से पहले भूतकाल में उस व्यक्ति ने अकेली शक्कर को एक बार चखा ही होगा, नियम से। बिना दही की शक्कर को एक बार तो चखा है, क्योंकि उस चखने से ही ये दृढ़ता आई है कि शक्कर मीठी होती है। अब वो दही के साथ में मिली आएगी तो भी वो लक्षण से पहचान लेगा। तो पहले तो अनुभव से ही पहचान होती है, फिर सहज भेद ज्ञान होता है। तो सम्यक दृष्टि को 24 घंटे जो भेद ज्ञान चलता है ना, वो भेद ज्ञान तो दही 24 घंटे श्रीखंड है, 24 घंटे श्रीखंड है। मगर सबसे पहली बार वो अलग से शक्कर को चख लिया है, उसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। वो जो अकेला न्यायक भगवान आत्मा ही, और वो मैं तुझसे कहता हूं, अकेली शक्कर एक बार तू चख ले, फिर शिखंड के समय क्या करना ये तुझे नहीं कहना पड़ेगा। हे भगवान, ओ ओ ज्ञान जो भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव परमात्मा तत्व, ऐसा अंतर में कि एक न्यायक देव ही। तो वो स्पर्शना हुई तो दर्पण को ही ऐसा देखा कि दर्पण ही अनुभव में आया। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ओ हो ये अलग से, मगर एक बार वो अलग से स्पष्ट ज्ञान ही जानने में आया है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आया है।
उसी का नाम निर्विकल्प अनुभव है, कि विकल्प जो है वो विकल्प नहीं, ज्ञान से ज्ञान ही जाना। उदयगत जो परिणाम है वो परिणाम परिणाम में परिणमित होते रहते हैं। वो जो मोहर लगी है, वो मोहर जो है, मैं चैतन्य परमात्मा, वह जो अनुभव है मैं चैतन्य परमात्मा, उस पर मोहर लगी नहीं। घर में उदय हो गई पेदा पेस्ट कंट्रोल करके, कलंक है, ये तो कलंक है। ऐसा घर भी कलंक है कि जहां पर ऐसा एक छोटा झोपड़ी में रह करके अहिंसक जीवन। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भगवान, ओ अंतर से छुए न तो वन विहारी होकर स्मशान में बैठ करके रह लेना, मगर मेरे ने जब मैं सामने देखूं तो ऐसा लगे क्या कर रहा हूं। हृदय से छूने की बात यह है। संगनी पंचेंद्रिय जीव जो सिद्धों से बातें करता हो, सिद्धों से बातें करने उसको उसने छू लिया है, अपने सिद्धत्व को, पूर्व भव के कोई कर्म के उदय, कि वो वहां पर हो हो वो तीन लोक का नाथ। हो तुम उसे कॉकरोच के रूप में देखते हो भगवान, और वह कॉकरोच तुम्हें सिद्ध परमात्मा देख रहा है, कि ये तीन लोक का नाथ सिद्ध परमात्मा तेरे लिए ये काम शोभा नहीं देता जो तू ये मारने का काम करता है। मैं तो अमर हूं, मैं तो अमृत हूं। वो कॉकरोच, ऐसा सम्यक दृष्टि कॉकरोच जिसकी ऐसी दशा। हम तो इतना विराट, पांच इंद्रिय ही नहीं, मनुष्यपना मिलकर के भी इतना विवेक हम में अभी तक नहीं आया। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये विवेक कि ज्ञान जो है इतना ही कितना सरल है कि ज्ञान में ज्ञेय होते ही नहीं है। तो फिर ऐसा तो अंदर से प्रामाणिक हो जाएगा, प्रामाणिक होगा। उस समय एकांत में बैठ करके ही, एकांत में साधना का पता चलता है। बस बस सब लोग बैठे हैं और यहाँ चींटी काट रही है, अब ध्यान में बैठे हैं, वीडियो कैमरा चल रहा है, उसमें यदि ऐसे करके चींटी को हटाऊं तो वीडियो में आ जाए तो अज्ञानी सिद्ध हो जाऊं। समाज में कैसी बात हो, ये माया अज्ञानी में चलती है। ज्ञानी बहुत दर्द हुआ, चींटी को हटा दिया। मुनि पता ही नहीं चला, चींटी को हटाया नहीं। दोनों प्रामाणिक है। अज्ञानी को दर्द भी हो रहा है और हटाना भी नहीं है, ये कपट है। सरल जीवन का अर्थ और वो तभी हो सकता है कि एकांत में, मैं जो हूं बस एकांत में रहता हूं। साधना का असली पता तभी चलता है भगवान। तो तुम ज्ञान की अनुभूति, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा करके ज्ञान आया ही नहीं है। तू आया है मेरे पास में, ऐसे ही इस देह को देख, ऐसे इस देह को देख। अंदर में चल रही है जानन जानन तारा, और अपनी विराट नित्य सत्ता को देखता जा। एक खुली आंख से तो हाथ को देख, खुली आंख से हाथ को देखता है। हाथ को देखते समय ये विचार चलता है, क्या ये चमड़ा ये मैं हूं? क्या ये रूपी वस्तु मैं हूं? क्या ये कठोर कोमल, ये रूखा सूखा, ये परमाणु का पिंड मैं हूं? अब ऐसा जब तू, ये तो मैं नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूं। मगर जानने वाला ये क्या है, कौन है ये जानने वाला तत्व? तो इन परमाणुओं में अब ज्ञान की मोहर नहीं लगती है। कहते हैं ना ऐसे, अपना ज्ञान अपने पास में, ऐसा ऐसा ऐसे तुम्हारी वसीयत होने, तुम्हारी वसीयत कोई भिखारी आकर कह दे मेरे नाम पे कर दो,
तुम दरवाजा बंद कर देते हो ना, जा। ऐसे ही तू देखेगा कि मैं अपने ज्ञान के वैभव को ये मुर्दे के नाम पर नहीं कर सकता। इसलिए परमाणु को ऐसे ही अपना द्वार बंद कर देने का अर्थात उस ज्ञान को देह में कहीं नहीं है ये जान करके फिर ज्ञान में ज्ञान का अनुभव तो तो पूरा देह ही तुझे इतना, पहले तो सेपरेट, फिर तो पता भी नहीं सेपरेट क्या होता। ये प्रयोग है। प्रयोग के बिना ये तुझे भाव ही ग्रहण नहीं होगा, और तब फिर तो ये भाव भी नहीं आएगा। ज्ञान 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 ज्ञान, चमड़ा ही तो है ना, उस चमड़े में मैं अपने ज्ञान को डालता ही नहीं हूं। मैं अपना वैभव अपने पास में अनुभव करता हूं, बस। ये अनुभव में आ रहा है, 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 ये अनुभव में आ रहा है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। अनुभव में आ रहा है, 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 अनुभव में आ रहा है। अनुभव का भाव, ये अनुभव का भाव। हीरा थैली के अंदर पड़ा था और हीरे को बाहर निकाला है और तू हीरे को देख रहा है। अब तुझे समाचार मिले कि थैली किसी ने कचरे में फेंक दी है, डस्टबिन में डाल दी है, कोई ले गया है। तो जब तू ऐसे हीरे को देखता है ना, ये हीरा, कोई कहे कि अरे थैली फेंक दी, तेरा हीरा गया, तेरा हीरा गया, मगर तू निश्चिंत होकर के कैसे निराकुल होकर रहता है। इसलिए क्योंकि तू आंखों के सामने देख रहा है, हीरा तो है तेरे हाथ में पकड़ा हुआ। ये हीरा देखता है और ये सुनता भी है कि कचरे में हीरा डाल दिया, मगर तेरा जो प्रत्यक्ष ये अनुभव हो रहा है ये प्रमाण है। फिर हीरा कचरे में गया कैसे? क्योंकि आंखों से दिखाई दे रहा है ना, आंखों से दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति कहे कि फलाना फलाना आदमी मर गया है, मर गया है, और जिसके बारे में कहा वह व्यक्ति सामने हो, फिर तुरंत ही दृष्टि बदल जाती है ना, कि उसके वचन, जो कुछ कहा, जो कुछ मैंने सुना, एक और रखो, ये आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ना। तो जब तू तत्व विचार करता है तो तेरे रोम रोम में ऐसा अंतर में ज्ञान अनुभव में आ रहा है ना, ज्ञान ज्ञान में ही अनुभव में आ रहा है ना। तो फिर ये चमड़े में गया कहाँ? हीरा आंखों के सामने दिख रहा है, तो फिर थैली में हीरा है ही नहीं। वो जो थैली जा रही है, चली गई है, कचरे में पड़ी है, बस उसका मुझे भय इसलिए नहीं है क्योंकि जो है वो आंखों के सामने है, काम की चीज। जो ज्ञान मुझे अनुभव में आ रहा है, तब पूरे फिर एक एक परमाणु में हो, आंख के, कान के, नाक के, ये पूरे मुर्दे को ही कल रात में ऐसे ही प्रयोग करना था। पड़ोसी का भाव ये था कि मेरा वैभव इसमें गया नहीं, तो पड़ा रहता है तुझे
तुझे ऐसा ही लगेगा ये क्या हो रहा है। इसलिए रोबोट की तरह ही जब तू ऐसे उठेगा, रोबोट तो बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे ऐसे ऐसे मशीन है ना, इसमें थोड़ा स्पेशल मशीन है, मॉडिफाइड है, थोड़ा नेचुरल रोबोट है। ऐसे ही लगेगा, ज्ञान 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 अनुभव में आ रहा है। फिर तो ऐसा अपने को ऐसा करेगा, शरीर तेरा ऐसा होगा, फिर थोड़ी देर बाद में शरीर तेरा ऐसा होगा, फिर तू कुछ भी करेगा ऐसा, कुछ भी जो तेरे अंदर में होगा तुझे ऐसी देह की क्रिया तो रोबोट लगेगी, मगर क्रिया बदलने पर भी ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये तारा नहीं टूटेगी। उसी का नाम धर्म है। हो 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 ज्ञान 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 ज्ञान। हाँ 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 हाँ। क्योंकि क्रिया में वहां पर वो हीरा हीरा हीरा, वो चमक जो है, थैली पहले पड़ी थी, वो थैली कहीं सीधी थी, उल्टी हो गई। थैली थी पहले, पहले फैली थी, सिकुड़ गई। थैली थी, टूटी हुई नहीं थी, अब टूट गई। फटी हुई नहीं थी, अब फट गई। ये थैली के अलग अलग रंग रूप जो भी बदलते हैं, मगर मेरी चमक जो आंखों के सामने ये दिखाई दे रही है, हीरे की, जो मेरा है। तो ऐसे ही ये ज्ञान अनुभव में आता है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि यहां कौन है, इसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता कि यहां कौन है। इसलिए देह को नहीं देखता, वो मूल वस्तु को, मूल वस्तु को पकड़ लिया। फिर इसके विशेषों में क्या जाना। ऐसा जो ज्ञानी, ऐसी चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य की मस्ती, इसमें न कुल, न जाति, न चमड़ा, न रूप रंग, कुछ भी नहीं, मात्र वस्तु स्वरूप सत्ता। ये दिखाई ही न दे, कभी मत देखना। ऐसा ही ये स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है। और तुम उसमें निपुण हो, तुम उसमें प्रवीण हो, तुम जानते हो, तुम विवेकी हो, समझदार हो। क्योंकि जब तुम बीमार होते हो और तुम जब डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी परिणति को जांचो, डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी जाति के डॉक्टर के पास जाते हो, या जो तुम्हारी बीमारी का इलाज कर देता है उसके पास जाते हो, तुम्हारी उम्र से बड़ी उम्र वाले के पास जाते हो, या तुमसे छोटी उम्र वाला हो तो भी उसके पास पहुंच जाते हो। तुम धनवान डॉक्टर के पास जाते हो, या तुमसे भी निर्धन हो उनके पास भी चले जाते हो। तुम शहर के डॉक्टर के पास ही जाते हो, या फिर वहां चले जाते हो जहां तुम्हारी बीमारी का इलाज होता हो। ये विवेक तुम में है। जब ये विवेक तुम में है, तो तुम में ये विवेक है, सिर्फ तुम करना नहीं चाहते। इसलिए कहा, ये चमड़े को एक और रखो। इसलिए इस चमड़े को एक और रखो, पुरुष को एक और रखो। इसलिए मैं जो ये माहौल बनाना चाहता हूं, एक जो चैतन्य, एक जलता हुआ दिया, जलता दिया, उस दिए की ज्योति, टिमटिमाती ऐसी जो ज्योति, बस जलती हुई ज्योति, ज्ञान दीपक, ये और कुछ भी नहीं है, ये जलती हुई ज्योति। ये बुद्धों का संग है, ये प्रबुद्ध पुरुषों का ये जलता हुआ दिया है। बस एक ज्ञान दीपक,
निर्विकल्प, बस मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस मुलाकात ऐसी हो, यही मिलना है, यही मिलना है, बस। ऐसा ही ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसे ही ज्ञान, बस वही, उसको पता भी नहीं है एक समय में क्या होता है। कल मैं स्वर्ग में चला गया था, रात्रि में अपना ध्यान का प्रयोग हुआ, रात्रि ध्यान प्रयोग हुआ, थोड़ी देर तो तुम्हें कुछ कहना था बोध दिया, मगर बात कुछ और घटित हो गई। कल मैं स्वर्ग में चला गया था। स्वर्ग में जाने का अर्थ क्या, कैसे मैं स्वर्ग में गया था? कल शाम को सत्संग के दौरान पाहुड़ दोहा में अपनी चर्चा हुई थी मृत्यु के बाद में स्मशान में जाने का। ये जो चर्चा हुई थी मृत्यु के बाद में, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में उनके रिश्तेदार उनके ऊपर कपड़ा उठा देते हैं ना, कफन पहना देते हैं, कफन उड़ा देते हैं। मगर जो आत्मा वहां से निकल गया है, उसने कफन ओढ़ा? वो आत्मा जो निकल गया उसने कफन नहीं ओढ़ा, वह स्वर्ग में है, वो देवियों के साथ में है। वो तो यहां से निकल गया, वो स्वर्ग में है और उसे कोई लेना देना नहीं है, कफन ओढ़ा दिया। आज तुम ये प्रयोग भी करके देखना, यद्यपि हम न मिलेंगे प्रयोग के लिए रात्रि में, मगर कल का प्रयोग मैं भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। रात को ऐसा ही हुआ जैसे सोए और कंबल ओढ़ा, तो ऐसा ही हुआ कि जैसे बस मुर्दे ने मुर्दे को कफन ओढ़ा दिया, मगर आत्मा तो वहां से निकल करके ज्ञान की देवी के साथ में ही अभेद हो गया। ज्ञान आखिरी और पता नहीं है। मुर्गे ने बांग दी, सुबह हो गई, मगर बस ऐसा ही बस, जैसे हाथ ओढ़ा कफन, अभी ऐसे ही मुर्दा पड़ा है ओढ़ा, अभी कफन के साथ ही, जैसे स्वर्ग से फिर से आना हुआ। फिजिकल में कोई चमत्कार जादूगर कोई ऐसा नहीं हूं, मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष मत देखना, दावा भी नहीं करता, मगर वह जो मैं तुमसे वो भाव की दशा की बात कर रहा हूं, जैसे ये शरीर मैं ऐसा ही कंबल ओढ़ा और ओढ़ते ही हाथ ऐसे ही रह गया, और तब फिर पता नहीं है कि यह मुर्दा और सफेद कफन का क्या है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अपूर्व अनुभव है, और मेरा तुमसे यही कहना है, इस प्रयोग में ही तुम्हें उस परम पद की अनुभूति होगी। शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है और तुम मर जाते हो, माने विदा हो जाते हो। करना ये प्रयोग, समय हो गया। आप में से किसी को कुछ इस सत्संग में, इस प्रयोग में
कोई अनुभव ऐसा हुआ हो और किसी को कुछ कहना हो, तो मैं 5 मिनट के लिए आपको समय देता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, अनुभव तो नहीं, लेकिन मैं आज ही पूछ रही थी। आप बोलते पेस्ट कंट्रोल नहीं करना चाहिए, तो आप मतलब बताइए फिर इसका क्या उपाय है। गजपंथा में बहुत सी रूम खाली पड़ी है। गजपंथा में बहुत सी रूम खाली पड़ी है। जी। घर छोड़ करके आ जाना चाहिए। झोपड़ी में चले जाओ। जी गुरुदेव। मगर कोई कहे, अब आप ही खुद विचार करो भगवान। आप खुद ही सोचो कि दुष्काल आ रहा है जी। और अभी ऐसा है। बहुत से देशों में ऐसा हुआ कि जहां पर वेजिटेरियन जी। की परिभाषा ही लोगों को पता नहीं है। अब उस जी। देश में जाकर के मैं क्या करूं कि उस देश में जाकर के जो कुछ भी मिलता है वो खाने लगूं, वो पीने लगूं। नहीं। नहीं। तो फ्रूट खा लिया, ककड़ी खा ली, टमाटर खा लिया, जी। 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 खाखरा खा लिया। तो कुछ जी। ना कुछ। तो जहां पर हमारे अनुकूल नहीं है, मगर हम इस भूमिका में, हमारे अंदर में इतनी 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 विषय की वासना इतनी सवार होती हो, विषय की वासना जी। सवार होती हो खुद को। जी। इसलिए इसमें इसमें मुझे एक ही बात स्मरण में आती है, परम कृपालु देव। परम कृपालु देव जो कहते हैं न, परम जी। कृपालु देव जो कहते हैं कि सांप, गांधी जी ने जो प्रश्न पूछा था न, सांप काटने के लिए आए तो मारना या नहीं मारना। कि जिसको देह के प्रति इतनी प्रीति कम हुई हो, वह मनुष्य उस सांप को कैसे मार सकता है जिसे देह के प्रति अधिक प्रीति पड़ी है। क्योंकि सांप ने तो सुना भी नहीं चैतन्य क्या है। तो सांप की पीड़ा अधिक होगी मरेगा तब, हमारी इतनी नहीं होगी, क्योंकि हमने तो सुना भी है, थोड़ा सोच लेंगे मैं अमर हूं। तो कम मोह वाला व्यक्ति अधिक मोह वाले को कैसे मार सकता है। हमसे तो ये नहीं कहा जाएगा कि तुम सांप को मारो। परम कृपालु देव की इस दृष्टि पर ही तो जीवन न्योछावर करने का मन करता है। ऐसा महापुरुष। इसलिए भगवान, घर में रह करके यदि हिंसा होती है तो ऐसे घर में पहले तो रहना नहीं। परिग्रह जितना कम रखेंगे उतनी शांति रहेगी। ज्यादातर घर में पहले तो अननेसेसरी कचरा कितना इकट्ठा करके रखा होता है। और यही भाई, यही समाज का, कि समाज क्या कहेगा। कोई आएंगे अपने घर में एक कोने में शो पीस भी नहीं रखा है। इसलिए जो संयम पूर्वक सादा जीवन, इसलिए कोई ये समझ नहीं सकता, कोई ये समझ नहीं सकता। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ यही होती है। तकलीफ ये कोई समझ नहीं पाएगा ये। जब हम परदेश जाते हैं तो लोग पूछते हैं, इमिग्रेशन में पूछते हैं, आपके पास में मानो कभी वीजा के लिए जाना, प्रॉपर्टी कितनी है। अब 210 देशों में जाने वाला व्यक्ति और वो कहे कि उसका खुद का घर ही नहीं है। जब वो पूछता है कहाँ रहते हो, तो मैं स्मशान में रहता हूँ। वो मानते ही नहीं है, मेरा घर ही नहीं है, मेरे नाम पे कोई घर नहीं है। और फिर भी जीवन चल रहा है, फिर भी दुनिया घूम रहे हैं, फिर भी संसार का कोई काम अटकता नहीं है पैसे के कारण। आज तक कभी भी पैसे के कारण मेरा कोई काम नहीं अटका है। तो एक भ्रम जो दिमाग में रहता है कि समाज क्या सोचेगा, कि घर में एक अच्छा शोपीस नहीं है, लगता है बिजनेस में कोई रिसेशन आ गया है। आजकल बिजनेस नहीं चल रहा है। बहुत दिन से नई साड़ी पहनी नहीं है, लगता है पति नाराज है। इतनी तरह तरह की चित्र विचित्र कल्पनाएं जो है, उसे भगवान एक और करके, उसे एक और करके उसको दृष्टि में मत लो। और जितना हो सके बस हमें
उन पाप की वृत्ति प्रवृत्तियों से छूटना है। संजय जी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रभु। प्रति समय में जो दूसरा मोबाइल चालू है, उसको बंद कर दो आपके बाद। हाँ हाँ गुरुदेव, जो प्रति समय में ज्ञानाकार नयाकार के तरंगे झलकती है, और वो जो ज्ञान का उपयोग निरंतर स्व में तो स्थिर ही है, तो उपयोग उपयोग में स्थिर है, तो उसमें पराकाष्ठा करने की क्या जरूरत है पुरुषार्थ की? मैं ज्ञानाकार और ज्ञाकर से लिप्त हूँ, वो तो तरंग चली जाती है क्षणिक मात्र में। तो वो निरंतर धारावाही जो चलने वाला जो है स्वज्ञ का, स्वज्ञ में उपयोग उपयोग में स्थिर है, ऐसा ही संपूर्ण अखंड एक व्याप्त ज्ञान रूप में व्याप्त ऐसा जो मैं हूँ, उसमें श्रद्धा करने से बलवती जो मेरा प्रयोग चल रहा है, उसमें से मैं क्या करूँ अलग पुरुषार्थ? वो आता ही जाता है जो ज्ञानाकार, उसको मैंने गौण किया। गेय को तो मैंने गौण ही किया कि वो पर वस्तु है, लेकिन स्व का ज्ञानाकार जो है, स्वरम ज्ञान की निरंतर जो अवस्था चल रही उसको भी गौण किया, तो उपयोग उपयोग में स्थिर है ऐसा सहज रूप में धारावाही जो ज्ञान व्याप्त है संपूर्ण आत्मा, उसमें उपयोग उपयोग में स्थिर है। तो मुझे क्या करना, वो मुझे अनुभव में आ रहा है, वही मैं हूँ, उसमें मुझे अहमपना है, वही मैं हूँ। और अलग सहज करने की, वह सहज में सहज ही सहज अनुभव में है, उसमें व्यक्त अव्यक्त का क्या संबंध है? तो मैं वही हूँ, अस्तित्व का स्वीकार, उसमें अहमपना। फिर वो अलग नयाकार ज्ञानाकार को अलग करने की क्या पुरुषार्थ की आवश्यकता है, ऐसा मुझे शंका आती है। उसमें ही मुझे अहम होता है, और निरंतर यही मेरा प्रयोग चलता है कि मैं हूं ना, तो वह अस्तित्व बस रूपी। आपको तकलीफ क्या है? सब ठीक चल रहा है, अब प्रॉब्लम क्या है? तकलीफ कहाँ हो रही है? मेन जो है, अभी आपको किसी को कोई जो अभी प्रयोग के दौरान कोई आपकी जिज्ञासा हो, तो आप वो अपनी जिज्ञासा बताइए कि उसमें जो तत्व की बात है। हाँ पायल। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य प्रणाम। चैतन्य। चैतन्य गुरुदेव में चैतन्य। एक पहला जो दिमाग में सवाल आ रहा है कि हमने छूटना क्यों है, जो मेरे में है ही नहीं, उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम उसके अंदर क्यों जाएं? पहला पहला जो सवाल है गुरुदेव। और दूसरा सवाल है कि गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम पहले तो, मेरा जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं अपने अंदर, अपने इस शरीर में मेरे को ये हो रहा है कि मेरी हार्ट बीट जो है ना गुरुदेव, बहुत ज्यादा तेज हो गई है बात करते करते। ये एक बदलाव हो रहा है जो मैं देख रही हूँ। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं ये सोच रही हूँ, मैं जब यही चिंतन करती हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, करते करते ये सोच आती है कि जो ये मैं सोच रही हूँ ये भी मैं नहीं हूँ, जो करते करते ये समझ आती है। तो मैं ये जानती हूँ अगर जिस दिन होगा, उस दिन मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, पर किंतु उस समय में 1 सेकंड के लिए या 1 सेकंड से भी कम पल में कुछ ऐसा होता है कि 1 मिनट के ऐसा लगता है, और फिर हम वापस आ जाते हैं कि बड़ा अच्छा कुछ फ़ील हुआ, और पर मैं इसमें आनंद नहीं लेना चाहती। तो वो क्या होता है मैं नहीं जानती गुरुदेव, बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो हाल दिल का सभी का हो रहा है, वो हाल दिल का आपका हो रहा है। सभी की यही हालत है हुँ, कि ध्यान के प्रयोग करने के दौरान थोड़े समय के लिए अनुभव अच्छा होता है, माने अनुभव होता है, मगर फिर वो चला जाता है और वो अनुभव होता नहीं। नहीं, वो अनुभव नहीं होता, मगर उस समय जो प्रयोग करते समय बहुत अच्छा भगवान, ये जो बहुत अच्छा ये प्रयोग करते समय, पहली बात तो ये कि जब मैं शुद्ध हूं तो मेरे में से कुछ बाहर जाएगा, छोड़ेगा, छूटेगा, ये बात आती कहाँ से है? बात सही है। मैं किसी का भी करता हुआ कैसे, जब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जब मैं जगत में जाता नहीं, तो जगत का कर्ता बनता कैसे? मगर कृपालो देवी इसके लिए कहते हैं, वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय। उससे पहले नहीं कहा, ये उसके लिए है जिसकी अंदर में उपयोग जिसका गया है, उसका अनुभव ये कहता है कि मेरे अंदर जगत में कुछ है ही नहीं, तो दूर क्या करूं। इसलिए स्व संवेदन जो अनुभूति है, दर्पण को छूने से पहले कोई कहे
कि शेर तो दर्पण में है ही नहीं, निकालू क्या, निकालू क्या। वो झूठी बात है, वो बेईमान है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है दर्पण में शेर है या नहीं है। जिसने छुआ है वो ये कहता है कि दर्पण में शेर है नहीं तो निकालू क्या। इसलिए अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी ही इसका अधिकारी है कि राग द्वेष मेरे में होते ही नहीं है। उससे पहले उसका अनुभव नहीं हुआ है भगवान, उससे पहले सुना है, तर्क चलते हैं, युक्ति चलती है, मगर ध्यान की गहराई में जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति से वो उस अज्ञानी की, वो ज्ञानी उस समय वो वंचित है। मगर जब थोड़ी देर के लिए एक ये झलक मिलती हो, बस इस झलक का सदुपयोग कर लेना। इस झलक का सदुपयोग करते समय माने एक 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 एक, एक ऐसा ही वो गुरुदेव ऐसा एक ऐसा स्वरूप है। हाँ बोलो ना भगवान। गुरुदेव ऐसे लगता है कि लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड है। मतलब कोशिश होती है, कई कई बार मैं नहीं प्रवचन सुन पाती हूँ, बहुत बार ऐसे होता है गुरुदेव बीच में। तो अब मैं चाह रही हूँ, पर मेरी चाहना तो उससे कुछ लेना देना नहीं मुझे। पर ऐसा लगता है कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि मैं कई बार नहीं अटेंड कर पाती हूँ। आगे अब मैं, अभी शादी है, शादी में अ, व्यस्त हो जाऊंगी, तो अब उस समय क्या सोच रखनी है? ज्ञान पर पहले आना। जो भी प्लानिंग चलता है ना, उस प्लानिंग में कि ये में प्लान है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसमें पहले तो मैं शादी में व्यस्त हो जाऊंगी, बराबर है, हम्म, मगर तुरंत मैं अपने को हूं ही नहीं। अलग कर देना। बस हम्म, ज्ञान जो है वो ज्ञान ज्ञेय में व्यस्त होता है, तो ज्ञान की ऐसे ही सामने यहाँ पर सब व्यस्तता है, सब व्यस्त है। जो लोग अभी ये सामने हम्म, सो रहे हैं, फिर वो उठे, फिर उन्होंने हाथ मिलाया, फिर वो उधर गए, फिर कोई खाना लेने गया, कोई खाना परोसने गया, ये सब जो क्रिया वहां हो रही है, तो यहाँ दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब ये जो लोग पहले व्यस्त नहीं थे, आराम कर रहे थे, अब वो व्यस्त हो गए, कोई खाना बनाने में, कोई परोसने में, लेने देने में। मगर दर्पण वो व्यस्त हुआ या नहीं हुआ, तो तुरंत ही उस दर्पण की स्पर्शना करके, ऐसे ही तो जो कुछ भी होता है वो भीड़ के बीच में रह करके एक ज्ञान की ऐसी अंतर में स्पर्शना, तब वहां पायल मर जाएगी, वहां एक ध्रुव सत्ता ही रहेगी। और वह अनुभव ही तुम्हें फिर और ध्यान की गहराई में जाने को प्रेरित करेगा, क्योंकि यहाँ एक 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 आगे कतार है। ऐसा जो स्वरूप है ना और कृपा भगवान, गुरु। ऐसा बहुत बहुत भगवान इस तरह से ही फिर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ है, कौन व्यस्त है, किसकी शादी है। इतना अलग जगत दिखेगा कि मैं मध्य लोक में हूँ, और कुछ और, मध्य माने चैतन्य के मध्य लोक में हूँ, बाकी सब कुछ बाहर के लोक में हो रहा है। प्रणाम भगवान। नाम। अभी समय बहुत हो गया, कभी अब लेंगे। स्नेहा बेन, आपका सवाल, आपकी शंका कल लेंगे, अभी बहुत बहुत लेट हो गया है इसके लिए। कल और भी जो ज्ञान दीपक, मैं चाहता हूं कि पहले से ही आपको कुछ पूछूं। आधा सेशन आपको पूछने में और आधा सेशन प्रयोग में, मगर बहुत कम पड़ता है 1 घंटा। स्वाद ही अभी चखा नहीं होता और ऐसा हो जाता है। अभी जो जो ज्ञान दीपक, जिन जिन का कैमरा बंद है, उनके नाम बोलता हूं। ये कल से, हाँ, बहुत जल्दी हो जाती है आपको भागने की सीधी। लीला, भिलाई, रोमित, सीमा, रश्मि, ऐसा काम करना ही क्यों? ये बहुत बड़ा पाप है। हमारी ज्ञान दीपकों के साथ में यहाँ बात हो रही है और आप छुप छुप करके सुनते हो। किसी की बातों को छुप छुप करके सुनना ये पाप है। कैमरा बंद करके सुनना माने छुप छुप के सुनना। इसलिए
छुप छुप के किसी की बात को मत सुना करो, प्रकट हो जाओ, तुम्हारा रूप प्रकट करो, करना भगवान प्रयोग। और आज अपन शाम को मिलेंगे 7:42 पर। सभी के लिस्ट भेजे हैं, आज जिनको भी निकाला है उनको तो निकाला, मगर जिनको नहीं निकाला है उनको भी, एक तो ये मितुल मेहता, पोपटलाल पोरवाल, परवीन, फिर शशि, फिर ललिता नासिक, आईफोन, ये चैताली कोलकाता, और ये 415-112 नंबर, इन सबको फिर कल से नहीं जोड़ेंगे, इसलिए आप पूछ लेना। ये गणेश पुणे, आपका ज्ञान दीपक का नंबर, ये सबको आपको लिखना है। तो बस अभी इतना ही। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण